नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ हिमांशु छाबड़ा। रुक करते हैं तमाम खबरों की तरफ जो है आपके लिए जरूरी। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। भारत और चीन के बीच तनाव जारी है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर चीन की हर चाल का भारतीय जाबाज करारा जवाब दे रहा है। इस बीच सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे आज सुबह लद्दाख पहुंचे, जहां उन्होंने दक्षिण पैंगोंग और अन्य जगहों पर हालात का जायजा लिया। पिछले काफी वक्त से भारत और चीन के बीच सीमा पर विवाद देखने को मिला है। भारत ने एक बार फिर चीन की घुसपैठ की बात कही है, जिसके बाद अब सेना प्रमुख ने लद्दाख में हालात का जायजा लिया। यहां नरवणे ने परिचालन मुद्दों और जमीनी हालात का जायजा लिया है। वहीं बॉर्डर पर जारी तनाव के बीच चीन और भारत के बीच बैठकों का दौर भी जारी है। इस बीच भारत ने लद्दाख में पैंगोंग इलाके में नॉर्थ फिंगर 4 को फिर अपने कब्जे में ले लिया है। जून महीने के बाद पहली बार भारतीय सेना के कब्जे में ये इलाका पूरी तरह से आ गया है। अब यहां से सबसे निकट की चीनी पोस्ट फिंगर 4 के ईस्ट हिस्से में है, जो भारतीय सेना की पोजीशन से कुछ मीटर ही दूरी पर है। रामनगरी में मंदिर निर्माण के मानचित्र को अयोध्या विकास प्राधिकरण की बोर्ड की बैठक में बुधवार को प्रस्तुत किया गया, जिसे सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। मानचित्र को स्वीकृति के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र ने गत 29 अगस्त को प्राधिकरण उपाध्यक्ष डॉक्टर नीरज शुक्ल को सौंपा था। प्राधिकरण बोर्ड की 76वीं बैठक कमिश्नर MP अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई, जिसमें श्री राम मंदिर के मानचित्र का अनुमोदन सर्वसम्मति से कर दिया गया। मानचित्र अनुमोदन का पत्र भी अयोध्या विकास प्राधिकरण ने ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र को सौंप दिया है, जिसके कुछ ही घंटों में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने विकास समेत सभी विभिन्न मुद्दों पर अलग से प्राधिकरण में जमा करा दिया है। और आपको बता दें, बोर्ड की बैठक प्राधिकरण सभाकक्ष कमिश्नर MP अग्रवाल की अध्यक्षता में की गई, जिसमें श्री राम मंदिर निर्माण के मानचित्र को प्राधिकरण बोर्ड से मंजूरी मिल गई। मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट को 2,11,33,184 रुपए विभिन्न पदों के लिए शुल्क के रूप में प्राधिकरण के खजाने में जमा करने होंगे। इसमें निर्माण से इसके 15,363 रुपए शामिल नहीं है, जिसका ड्राफ्ट श्रम विभाग में ट्रस्ट अलग से जमा कराएगा। मानचित्र शुल्क जमा कराने के साथ मंदिर निर्माण शुरू करने की सभी औपचारिकताएं ट्रस्ट पूर्ण कर लेगा। प्राधिकरण उपाध्यक्ष डॉक्टर नीरज शुक्ल ने बोर्ड से मंदिर मानचित्र अनुमोदित होने की जानकारी दी। उनके अनुसार ट्रस्ट ने संबंधित विभागों की अनापत्ति के साथ मंदिर मानचित्र के सभी मानक पूरे किए हैं। ग्रीन बेल्ट, सेटबैक व ओपन एरिया के साथ 30 मीटर की अप्रोच रोड मानचित्र में प्रस्तावित है। फिल्म अभिनेता व सांसद रवि किशन को उम्मीद है कि बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच जल्द ही दुनिया के सामने आएगा। रवि किशन ने सुशांत को अपना छोटा भाई बताया है और कहा कि सुशांत जीना चाहते थे, वे कैसे आत्महत्या कर सकते हैं। हम सभी चाहते हैं कि यह सच सामने आए कि सुशांत की मौत कैसे हुई। उन्होंने कहा कि ड्रग्स पूरे देश में फैला हुआ है, ये विदेशों से आता है। दुश्मन मुल्क देश के युवाओं को इसमें फंसाना चाहते हैं, इसलिए हम सभी को सतर्क होना होगा। आपको बता दें, इसी मामले में कल रिया के पिता से करीब 10 घंटे तक पूछताछ हुई। इंद्रजीत चक्रवर्ती सुबह करीब 10:30 बजे कार से उपनगरीय कालीना स्थित DRDO गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां CBI की टीम ठहरी हुई है। उनकी कार के साथ पुलिस की भी एक गाड़ी थी। पूछताछ के बाद वह रात में करीब 8:30 बजे वहां से बाहर निकले। अधिकारी के अनुसार सुशांत के मैनेजर सैमुअल मिरांडा, उनके रसोइये नीरज सिंह, घरेलू सहायक केशव और अकाउंट मैनेजर श्रुति मोदी से भी 8-9 घंटे CBI ने पूछताछ की है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों लगातार महिलाओं के प्रति अपराध और बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही है। ताजा मामला बुलंदशहर का है, जहां 8वीं क्लास की नाबालिग छात्रा ने छेड़छाड़ से परेशान होकर मौत को गले लगा लिया। परिजनों के अनुसार छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ है और आरोपियों द्वारा गैंगरेप का वीडियो भी बनाया गया है और गैंगरेप के बाद शर्मसार होकर छात्रा ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ छेड़छाड़ की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि परिवार वाले अपनी बेटी के साथ गैंगरेप जैसी घिनौनी घटना बता रहे हैं। इस पर पुलिस का कहना है कि परिवार की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। घटना के बाद पुलिस अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार
नहीं कर पाई और गैंगरेप की वारदात का वीडियो होने से इनकार कर रही है, जबकि परिवार वाले गैंगरेप की घटना में वीडियो का होना बता रहे हैं। गाँव में अकेला रहता है, मैं जॉब करता हूँ, मेरे बच्चे भी जॉब करते हैं। मैडम और मेरा लड़का मेरठ गए हुए थे, मेरे दामाद का एक्सीडेंट हो गया था। लड़की घर पे अकेली थी, घर से उठा करके 3 लड़के लेकर के गई गांव के बाहर जा करके खेत में, उसके साथ में बदतमीजी, उसकी वीडियो भी बनाई जो कि उन लड़कों के फ़ोन में अभी भी वीडियो है। उसके बाद कल शाम 6 बजे पता पड़ा, घर से फ़ोन आया कि लड़की ने जहर खा लिया। जो लड़का साथ में है, कौन थे? ऐसा हमें नहीं पता था। हम बाप डालो बच्ची पे मेरी पे खूब अड़ोस पड़ोस में सारे गांव में दिखाइए वो वीडियो। हम तो इंसाफ चाहते हैं। अभी आई थी पुलिस, देखो क्या कार्रवाई होगी क्या नहीं होगी। आज पुलिस को ये कहीं से सूचना मिली कि कुछ ऐसी छेड़खानी वगैरह की गई थी जिसके परिणाम लड़की ने आत्महत्या कर ली। हम लोग घर गए उसके, फिर घर वालों से बात की तो घर वालों ने कहा कि साहब लड़की हमारी ख़त्म हो गई थी, अब हम क्या करें। तो हमने FIR कराई, तो FIR समुचित धाराओं में हो गई है, दबिश दी जा रही है। जो भी लोग हैं, नहीं उन्होंने तहरीर में कुछ ऐसा नहीं लिखा है, जो मुकदमा कायम कराया उन्होंने छेड़खानी की बात संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसा होगा तो उसकी समुचित कार्रवाई की जाएगी उसके खिलाफ। वैसे तो पूरे प्रदेश में इस समय भ्रष्टाचार चरम पर है। भ्रष्टाचार के मामले में कोई किसी से कम नहीं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर की, जहां जनपद के गांव खैरपुर में एक खराब ट्रांसफार्मर को बदलवाने के लिए किसानों से 10,000 रुपये रिश्वत मांगी गई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर सरेआम वायरल हो रहा है। वीडियो में किसानों से एक एक कर एक साथ कुछ पैसे लेता हुआ एक शख्स दिखाई दिया, जिसमें ग्रामीणों द्वारा बताया गया है कि ये रुपए जेई कुलदीप शर्मा के कहने पर लाइनमैन द्वारा लिए गए हैं। जब वीडियो वायरल हुआ और इसके विषय में बिजली विभाग के एक्शन डिवाइस से जानकारी मांगी गई तो उन्होंने जांच की बात कहकर बात को ठंडे बस्ते में डाल दिया। वो बार बार फूक जाता है। आज 3 महीना से मतलब वो बिल्कुल बंद पड़ा है। हम बिजली घर पर जाकर सतीश से मिले, मेरी भैया हमारी क्षमता बढ़वाई दी जाए ये हिसाब से कह के, और हमारा ट्रांसफार्मर बड़ा रख दिया जाए। तो ये हिसाब ने वहाँ से बात करके और कही उस सतीश ने कि मेरी जे हिसाब से बात हो गई है, 10,000 रुपये दे, आपका 4 दिन में ट्रांसफार्मर रख जाएगा। वो आज तक 3 महीना में साहब ट्रांसफार्मर नहीं रखा गया। खैरपुर के लोगों से मुझे दूरभाष पे एक शिकायत प्राप्त हुई थी, उनका ट्रांसफार्मर फूट गया है, पिछले 2-3 बार फूका है। तो इसका मैंने संज्ञान लेते हुए तत्काल जेई से पूछा और इसकी जेई ने बताया कि जो ट्रांसफार्मर भी पहले बदलवाया गया है और बीच में अभी ट्रांसफार्मर बदलवाने की कार्रवाई चल रही है, क्योंकि ट्रांसफार्मर का ये जानकारी आई कि ट्रांसफार्मर का कुछ लोड ज़्यादा है। तो उसका प्रस्ताव जुलाई में 14 तारीख को बना करके इसके खंड कार्यालय से फाइनेंशियल लिंकेज के लिए भेज दिया गया है और जैसे स्वीकृत होने के बाद में बड़ा ट्रांसफार्मर वहाँ पे स्थापित है। जुलाई में हमारे पास शिकायत आई है 13 तारीख को और 14 तारीख को हमने उस पर तत्काल कार्रवाई कराई और अभी क्योंकि वो प्रोसेस में चल रहा है क्षमता वृद्धि के लिए। आज भारत में कोरोना वायरस ने सभी आंकड़ों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। आपको बता दें पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 83,883 नए मामले दर्ज किए गए। यह एक दिन के लिहाज से अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसी के साथ कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 38,53,407 हो गई, जिसमें से करीब 8,15,000 केस अभी भी एक्टिव है। और आपको बता दें अब तक उत्तर प्रदेश में 60,000 एक्टिव केस है और अब तक 3,616 लोगों की जान चली गई है। बहराइच में कोरोना संक्रमण से दिवंगत हुए आरक्षी के परिवार की सहायता के लिए सभी पुलिसकर्मियों ने आगे आकर सहायता की और सभी पुलिसकर्मियों ने अपने एक दिन का वेतन लगभग 25,54,000 रुपए मृतक पुलिसकर्मी के परिवार को दे दिया। आपको बता दें कुछ दिन पूर्व बहराइच के पयागपुर थाने में तैनात पैरोकार आरक्षी अनिरुद्ध प्रसाद की कोरोना संक्रमण के कारण मौत हो गई थी। SP बहराइच विपिन कुमार विष्णु ने बताया कि मृतक अनिरुद्ध प्रसाद के परिवार को 24 लाख की एक FD, 1,44,188 रुपए खाते में और 10,000 रुपए नगद देकर आर्थिक सहायता की गई है। पुलिस विभाग द्वारा किए गए इस कार्य की हर जगह सराहना हो रही है। पयागपुर पर कार्यरत पैरोकार अनिरुद्ध प्रसाद, जिनकी दुखद मृत्यु दिनांक 20 अगस्त को कोरोना से संक्रमण के कारण हो गई थी, उनको आज समस्त पुलिस परिवार के द्वारा स्वेच्छा से 1 दिवस का वेतन उनकी पत्नी सुमन को प्रदान किया गया है, जिसमें 25,54,188 रुपये की धनराशि पीड़ित परिवार को स्वेच्छा से सहायता दी।
पीलीभीत के जिलाधिकारी पुलकित खरे द्वारा आज नेहरू पार्क व वल्लभ नगर पार्क में अमृत योजना के अंतर्गत सौंदर्यीकरण हेतु कराए गए कार्यों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा नेहरू पार्क में बंद कैंटीन को पुनः प्रारंभ कराने हेतु अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया गया। जिलाधिकारी द्वारा अमृत योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों के निरीक्षण के दौरान पार्क में फाउंटेन, कूड़ेदान, झूला, बैठने की व्यवस्था मानक के अनुरूप तत्काल कराने हेतु निर्देशित किया गया। इस दौरान निर्देशित किया गया कि पार्क में आम जनमानस हेतु पेयजल व शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और साथ ही साथ साफ सफाई व्यवस्था प्रतिदिन की जाए। निरीक्षण के दौरान अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वन विभाग एवं उद्यान विभाग से समन्वय स्थापित कर पार्क में झाड़ियों को कटवाकर साफ सफाई का कार्य कराया जाए। पार्क की नियमित देखभाल हेतु माली व सुरक्षा कर्मी की भी व्यवस्था की जाए, जिससे पार्क की व्यवस्था को सुरक्षित रखा जा सके। इस दौरान अधिशासी अधिकारी को यह भी निर्देशित किया गया कि पार्क के सौंदर्यीकरण हेतु समस्त कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ आम जनमानस को भी लाभ प्राप्त हो सके। शहर में 4 पार्क चयनित करे गए थे। जब समीक्षा करी थी मैंने बैठक में तो उन पे काम काफ़ी ढीला चल रहा था, तो उसको देखते हुए आज 2 पार्कों का, नेहरू उद्यान पार्क और वल्लभ नगर पार्क, इन 2 का आज निरीक्षण करा गया औचक रूप से। यहाँ पे क्या काम होने थे उनके एस्टिमेट्स भी साथ में लाए गए थे और ये देखा गया कि काम किस प्रगति से चल रहा है। इनको दोनों जगह पे ये निर्देश दिए गए हैं कि अगले 7 दिन में काम को तेज़ी करते हुए हर हाल में 15 दिन के अंदर इन दोनों जगह काम पूरा कर रहे हैं। नेहरू उद्यान में खासकर कुछ पुरानी चीज़ें पता चली, जिस तरह से वो एक केंद्र हुआ करता था जहाँ पे आम जनमानस आता था, अपने परिवार के साथ आता। पीलीभीत में समाजवादी पार्टी के आह्वान पर समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री हाजी रियाज अहमद ने दर्जनों गांवों का दौरा किया और समाजवादी पार्टी की नीतियों को जन जन आह्वान करते हुए समाजवादी आह्वान पत्र वितरण किए। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री हाजी रियाज अहमद सभी गांव में खुद ट्रैक्टर चलाकर पार्टी का प्रचार करते हुए दिखाई दिए। लोगों को आकर्षित करने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री ने प्रचार का यह तरीका खोजा था कि खुद वह गांव-गांव ट्रैक्टर चलाकर प्रचार करेंगे। इस दौरान वहां पर काफी लोग मौजूद रहे। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश भर की खबरें रहेंगी जारी। देखते रहिए जस्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।